हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं, पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो बच्चों, आज जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है चट्टान एवं खनिज, जिसे इंग्लिश में हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स कहते हैं। तो सामने जो यह तस्वीर है, ये तस्वीर है रोड की, जिसे हम हिंदी में सड़क कहते हैं। क्या आप कभी सड़क बनते हुए देखा है? ये सड़क पत्थर के टुकड़े से ही बनते हैं। क्या आप जानते हैं ये पत्थर के टुकड़े कहाँ से आते हैं? दरअसल ये पत्थर जो स्लेटी रंग के हैं, ये बिहार के करबंदिया, राजगीर और शेखपुरा से आते हैं। झारखंड से ये पत्थर पाकुड़ और डोमचांच से आते हैं। ये पत्थर चट्टान के हिस्से होते हैं, चट्टान को ही तोड़ करके बनाया जाता है और ये चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होती हैं। पहला, आग्नेय चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में आग्नेयस रॉक्स कहते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरा, रूपांतरित चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं आग्नेय चट्टान अथवा आग्नेयस रॉक्स के बारे में। तो जब पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है। पृथ्वी के अंदर बने चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। आइए अब जानने के प्रयास करते हैं अवसादी चट्टान के बारे में, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो ये चट्टान अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती हैं। पहला, पानी के अंदर और दूसरा, पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर, सेल। आइए अब देखते हैं रूपांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, इसके बारे में। तो जब आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान अथवा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे चूना पत्थर अधिक ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट अधिक ताप एवं दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। और हाँ, जब इन चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेष को जीवाश्म अथवा फॉसिल्स कहते हैं। खनिज, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, तो इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है।
ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं। इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। इन खनिजों का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज का फिर से वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार के होंगे, लौहयुक्त खनिज और अलौह खनिज। तो लौहयुक्त खनिज वे खनिज होंगे जिसमें लौह के अंश शामिल होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलौह खनिज वे होंगे जिसमें लोहे के अंश शामिल नहीं होते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। अब आइए देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का वर्गीकरण जब करें तो ये भी दो प्रकार के होंगे, एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज वे हुए जिसमें कार्बन के अंश पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। और अकार्बनिक खनिज वैसे खनिज होंगे जिसमें कार्बन के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट आदि। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।